आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें हमने आप लोगों को बताया था जिस पिंड को फेंका जाता है उसको प्रक्षेप कहते हैं, जिस रास्ते पर गति करता है उसको प्रक्षेप पथ कहते हैं, और जिस मोशन में चलता है उसको प्रक्षेप गति कहते हैं। आप लोगों ने शायद कल प्रूव किया था y बराबर x इंटू tan थीटा माइनस g अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमने लास्ट में कंपेयर किया था y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर से। हमने कहा था y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ। अतः प्रक्षेप की गति कैसी होती है? परवलयाकार। बात समझ में आया ना? अब प्रक्षेप का उड्डयन काल पढ़ना है, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पढ़ना है, प्रक्षेप का प्रास पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए, एक बड़ा सा हेडिंग, प्रक्षेप का उड्डयन काल। हाँ, उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल। देखो, उड्डयन काल को क्या कहते हैं? फ्लाइट टाइम, FLIGHT, वही फ्लाइट। एक प्लेन जब जितना देरी अपनी गति को तय करता है उसको समय नहीं कहते, उसको उड्डयन काल कहते हैं, फ्लाइट टाइम कहते हैं। बात समझ में आया ना? हम कह रहे हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। फ्लाइट कभी जमीन पर उड़ता है? आसमान में ही उड़ता है ना। अब कभी भी यदि चलेगा तो फ्लाइट का मोशन ऐसे उड़ने वाला होता है, कभी भी जाएगा तो ऐसे ना, और कभी भी उतरेगा तो इस डायरेक्शन में उतरे, ऐसे पीछे नहीं उतरेगा, आगे चढ़ा था ऐसे और उतरेगा ऐसे। तो ये जो आकृति बन रही है उसी को तो फ्लाइट टाइम कहेंगे, उड्डयन काल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, नाम भी कितना सोच समझ के रखा गया, उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम। एकदम एरोप्लेन जब भी चलता है तो पहले ऐसे चक्कर लगाता है। कभी गया कोई फ्लाइट में? नहीं गया। हम गई लाली मरीज लेके गई, लाली यादव, ऐसे पहले चक्कर लगाता है और फिर जब बना लेता है अपना वेग ठीक ठाक, उसके बाद जब उड़ता है तो उसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, और जब उतरता है तो इस डायरेक्शन में उतरता है। तो एक बार ऐसे फिर ऐसे। तो आप लोग जब देख रहे हो, आप गेंद फेंक रहे हो तो ऐसे फेंक रहे हो ना, और जा रहा है तो उतर ऐसे रहा ना, गया ऐसे कि उल्टा ये पे आई गिरत, ऐसा नहीं है। इसको तय करने में कितना समय लगता है, इसी को उड्डयन काल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उड्डयन काल। अभी अगला हेडिंग डलाएंगे, अधिकतम ऊंचाई। इस पूरे पथ में अधिकतम इस पॉइंट का नाम मान ले O, इस पॉइंट का नाम मान ले A, इस पॉइंट का नाम B मान ले। हमको बताओ क्षैतिज से अधिकतम ऊंचाई वाला पॉइंट कौन है? हाँ बोलो, यही तो है। इससे ज्यादा ऊंचाई कभी गया है? गेंद या प्रक्षेप इससे ज्यादा ऊंचाई पर गया है, इसको अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। अब इसी को कैलकुलेट करना है। कैसे? y बराबर x इंटू tan थीटा माइनस g/2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर लाए हो, जिस दिन तुम नहीं आए थे। और बहुत बड़ा टॉपिक तुम छोड़े हो रामबाल। चलो, प्रक्षेप का उड्डयन काल लिखिए। पिंड को प्रक्षेपित करने पिंड को प्रक्षेपित करने तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौटकर तथा उसको वापस पृथ्वी तक लौटकर पर लिख लो, पृथ्वी पर लौटकर आने के बीच लगे समय को
आने के बीच लगे समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। प्रक्षेप का क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। देखो, पिंड को आप पृथ्वी से क्या कर रहे हैं? प्रक्षेपित कर रहे हैं। प्रक्षेपित करना माने फेंक रहे हैं। तो वो जितना भी समय लग रहा है इसको तय करने में, इसी को ही क्या कहते हैं? उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम कहते हैं। पृथ्वी पर तय की गई दूरी को उसमें जितना समय लगता है उसको उड्डयन काल नहीं कहेंगे। प्रक्षेपित कर दिया, यहाँ से किया और यहाँ गिरने में जो समय लगता है इसी को क्या कहते हैं? उड्डयन। एक बार हम और बनाएंगे जो है चित्र, और उसी में हम परास भी निकलवाएंगे, उसी में हम उड्डयन काल भी निकलवाएंगे, उसी में अधिकतम ऊंचाई भी निकालेंगे। बात समझ में आया ना? और इस बार डायरेक्ट हम यू एक्स बराबर यू साइन कास थीटा लिखेंगे, अरे वी एक्स बराबर, और बी वाई बराबर वी साइन थीटा। वी रहेगा तो वी और यू रहेगा तो यू। चलिए इधर देखो फिगर, ये आपका कौन सा अच्छा है और ये कौन सा अच्छा है? आप पिंड को ऐसे प्रक्षेपित करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ से जो फेंके और यहाँ तक आने में जितना भी समय लगेगा इसी को ही क्या कहोगे? उड्डयन। उड्डयन, इंग्लिश में फ्लाइट टाइम। बात समझ में आया ना? यहाँ से फेंका, क्या उसका तुम देख रही हो? तो बड़े ध्यान से देखत रहे, ना कह सकती ना देखत रहे। बात क्या है? तो दीपा दीपा कैमरा चालू है, बात को पोस्टपोन किया जाए, अभी बंद होगा तो। यहाँ से फेंका और यहाँ आके गिरा। अनुतान ले ले बाटे कलम। यहाँ से फेंका और यहाँ से आके गिरा। फेंक दे रहे हो और यहाँ आके गिर रहा है, तो इतने के बीच कुछ समय लगेगा कि नहीं? प्रक्षेप को गति करने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? इसी गति को ही, इसी समय को ही क्या कहते हैं? उड्डयन। प्रक्षेप को जहां से प्रक्षेपित करते हो, अब पृथ्वी पर आकर जब तक पर पहुंचता नहीं है, पृथ्वी पर जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? समझ में आया ना? अब देखो यहाँ पर कौन है? u वेग से। प्रारंभिक वेग क्या होता है? u। अब यहाँ पर घटक बनेगा ux, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे u, और यहाँ पर बनेगा uy, यहाँ पर लिखोगे u। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? यहाँ तो O है, ये है, यहाँ पर A और यहाँ पर। अच्छा, घटक तोड़ना सीखो। यहाँ पर भी क्षैतिज हो, ऊर्ध्वाधर होगा, क्षैतिज तो क्षैतिज होगा तो ux है, और ऊर्ध्वाधर होगा तो uy। क्षैतिज है तो ux, ऊर्ध्वाधर है तो uy, क्षैतिज है तो ux। ऊर्ध्वाधर ऊपर कहीं जा रहा है, यही इसका अधिकतम है। ऊपर कहाँ बढ़ा है? प्रक्षेप ऊपर कहीं बढ़ा है, तो uy यहाँ पर क्या है? 0। क्या है? 0। पहले आप लोग फिगर ऐसे बना लें, इसको पास कर दो। बिंदु P देखा है तो प्रक्षेप का जो है मिड पॉइंट है कि नहीं? एकदम बीच में है। माने जितना दूर अब यहाँ से प्रारंभिक बिंदु है उतने दूर यहाँ से इसका अंतिम बिंदु है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो T बराबर, यहाँ देखो उड्डयन काल को हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल T। अब एक हमको बात बताइए, मान लीजिए बिंदु O से P तक जाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो बताओ, P से C तक आने में इसका 2 गुना समय लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा समझ में आया? O से C तक तय करने में जो समय लगता है उसी को उड्डयन काल कहते हैं।
लेकिन ओ से पी तक जाने में स्मॉल टी समय लग रहा है, तो इधर भी कितना समय लगेगा? तो पूरा समय कितना लगा? 2t। और 2t स्मॉल टी, इस टी को समय कहेंगे, लेकिन कैपिटल टी को क्या कहेंगे? एक बात बताओ, वहां क्या लिखे हो? पिंड को प्रक्षेपित करने तथा उसको वापस पृथ्वी पर लौटकर आने के बीच लगे समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। पिंड को प्रक्षेपित माने फेंकने में, और वापस पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है, इसी पूरे को क्या कहते हैं? उड्डयन काल। प्रक्षेपित कहाँ से कर रहे हो? लौट के आ कहाँ रहा है? और ओ और सी का मध्य पॉइंट क्या है? पी। हम मानेंगे, माना ओ से पी तक जाने में कुल समय स्मॉल टी लगता है। कितना समय लगता है? चूंकि पी मध्य बिंदु है, पी क्या है? मध्य बिंदु। अतः पी से सी भी आने में कितना समय लगेगा? तो उड्डयन काल कैपिटल टी बराबर क्या होगा? 2t। बात समझ में आया ना? इतना समझना है केवल। चलिए लिखिए, माना प्रक्षेपित पिंड को अपने अधिकतम ऊंचाई माना प्रक्षेपित पिंड को, इधर देखिए, अपने अधिकतम ऊंचाई कौन है? बिंदु P तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता है। स्मॉल टी समय लगता है। हमको देखो सिद्ध क्या करना है? कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। हमको यही प्रूव करना है, 2u साइन थीटा अपान जी, यही। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, इस पर बताओ, बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या है? बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या है? नो, ऊपरा को जा रहा है नहीं, तो ऊर्ध्वाधर वेग क्या है? 0 है। और ऊर्ध्वाधर वेग को यहाँ क्या कहोगे? u, और ऊर्ध्वाधर के नाते क्या? y बराबर 0। लेकिन कहाँ बिंदु? कहाँ बिंदु? ये हो लिखेंगे, अतः गति के द्वितीय समीकरण से, अतः गति के द्वितीय समीकरण से, अतः गति के द्वितीय समीकरण से। ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा, नहीं आएगा? S बराबर ut हाफ AT स्क्वायर। S चूंकि ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में जा रहे हो तो y होगा, और ये भी uy होगा। ये क्या होगा? t प्लस हाफ AT ay लिखेंगे, ay टी स्क्वायर। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। इसको लिखिए, इसके नीचे 2 लाइन बोलेंगे तब आगे बोलो। फास्ट लिखिए, इसको बंद मत करना, इसको लिखो फास्ट। हो गया? उसके नीचे लिखो, चूंकि ऊर्ध्वाधर वेग शून्य है। चूंकि ऊर्ध्वाधर वेग क्या है? शून्य है। अतः अच्छा, वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। और यहाँ पर जब चले हो तो प्रारंभिक वेग क्या है? u। लेकिन बाद में वेग बदलेगा कि नहीं? तो उसको क्या मानेंगे? v।
तो ऊर्ध्वाधर वेग को क्या मान लें, वी वाई। अरे ऊर्ध्वाधर वी वाई होगा ना, और क्षैतिज वेग आएगा तो क्या लिखोगे, तो हम लिखेंगे चूंकि वी वाई बराबर कितना, 0। चूंकि वी वाई बराबर 0। और समझ में बात नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनो। चूंकि वी वाई बराबर 0, समीकरण 1 में कहीं वी वाई दिख रहा है, न दिखाते, कहाँ दिखाते, समीकरण 1 में कहीं वी वाई दिख रहा है। अब हम चलेंगे गति के प्रथम समीकरण से, उसको वहीं छोड़ दीजिए समीकरण 1। गति के, साइलेंट करके आया करो, चूंकि गति के प्रथम समीकरण, अब गति का प्रथम समीकरण देखो, b बराबर क्या होता है, u प्लस at। अच्छा सिद्ध क्या करना है, दिमाग में रहा है, t बराबर 2u साइन थीटा अपान जी, यही है ना। देखिए गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस b बराबर u प्लस, तो v ऊर्ध्वाधर के लिए है y बराबर uy प्लस 80। अब एक बात हमको बताइए, चूंकि ऊर्ध्वाधर वेग कितना है, 0, तो जो vy दिखा कि नहीं दिखा, तो vy बराबर क्या लिखोगे, 0 बराबर uy अब प्लस a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, -g इंटू, अरे इसको ay ही कर दे तो ऊर्ध्वाधर -g होता है। तो बताओ ये क्या हो गया, 0 बराबर uy और प्लस माइनस क्या gt, या माइनस इधर आएगा तो प्लस gt होगा कि नहीं, gt बराबर uy होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2y बटे क्या, 2y बटा। अब एक बात बताओ, ऊर्ध्वाधर घटक uy का वैल्यू दिया है क्या, u, चूंकि uy बराबर क्या होता है, u आता है, इसीलिए t बराबर uy के जगह क्या रखेंगे, u, अब बटे, लेकिन होश में यहाँ पर लाना है कैपिटल G t और यहाँ पर 2, हमको केवल कैपिटल T और 2 लाना है। अभी बाद में लिखा देंगे, चूंकि बिंदु P प्रक्षेप का मध्य बिंदु है, चूंकि O से P तक जाने में कितना समय लगता है, अतः P से C भी जाने में कितना लगेगा, तो O से C जाने में 2t, तो कैपिटल T बराबर 2t। देख लो कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा अपान जी आ गया। यह समीकरण ही प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। बात समझ में है ना, इस पर न्यूमेरिकल है, पहले यहाँ तक नोट करिए, बंद करो। इसको कर देंगे t बराबर u साइन थीटा अपान, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या है, 3। अभी बताओ पिंड O से कहाँ पहुंचा है, ये क्या बता रहा है, पिंड O से कहाँ पहुंचा है, लेकिन हमको प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या कहलाता है, जहां से वेगो पृथ्वी पर आ जाए उसी को पूरे को क्या कहते हैं, उड्डयन काल। पिंड को प्रक्षेपित करने तथा वापस पृथ्वी तक आने में लगे समय को ही क्या कहते हैं, उड्डयन काल। प्रक्षेपित कहाँ से कर रहे हो, अब पृथ्वी पर पहुंचेगा कहाँ, इतने में जो समय लगता है इसी को तो उड्डयन काल कहते हैं। ये t बराबर u साइन थीटा अपान जी कहाँ पर पहुंचे हो, लिखिए, यह पिंड द्वारा, उसके नीचे समीकरण 3 के नीचे, यह समीकरण 3 है, डिब्बे में कर लीजिए। यह पिंड द्वारा अपने पथ के उच्चतम बिंदु तक, यह पिंड द्वारा अपने पथ के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय है। यह पिंड द्वारा अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय है। बताओ पूरे रास्ते में उच्चतम बिंदु कौन है, हेडिंग का नाम क्या है,
हाँ, उड्डयन काल के हेडिंग का नाम क्या है? और उड्डयन काल क्या है? जब तक पृथ्वी पर ना पहुंचे उड्डयन काल है। अभी तो बीच रास्ते में हो ना, अब पहुंचे कहाँ हो? पी पर हाल्ट ले लिया। लिखिए, पिंड द्वारा उच्चतम बिंदु पी पर पहुंचकर अपने उच्चतम बिंदु पी तक पहुंचकर परवलयाकार पथ द्वारा देखो परवलयाकार बिंदु सी तक आने में लगा समय, परवलयाकार पथ द्वारा बिंदु सी तक आने में लगा समय, आने में लगा अर्थात उड्डयन काल, अर्थात उड्डयन काल, अर्थात उड्डयन काल, अर्थात उड्डयन कैपिटल टी बराबर समय का कै गुना? इस समय का कै गुना? तभी बिंदु सी तक आओगे। तो कैपिटल टी बराबर 2, टी का वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा अपान जी। तो कैपिटल टी बराबर क्या मिल गया? 2u साइन थीटा अपान जी। 2u साइन थीटा अपान जी। समीकरण 4 ही क्या है? प्रक्षेप का उड्डयन काल है। समीकरण 4 ही प्रक्षेप का क्या है? अब ध्यान से सुनिए, लिखिए मत। हम O से P तक तो कैलकुलेट किए, लेकिन उड्डयन काल कहते किसे हैं? कारण जहां से प्रक्षेप कर रहे हो वापस लौट के कहां पर आ जाए, और प्रक्षेप करने के बाद लौटने तक जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? ये जो समीकरण 3 टी बराबर स्मॉल टी बराबर यू साइन थीटा अपान जी लाए हो, ये कहां पर है? कहां से? लेकिन उड्डयन क्या कहता है? पृथ्वी पर आओ। कहां आओ? चूंकि बिंदु पी परवलयाकार पथ का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु माने आधा, मध्य बिंदु माने ओ से पी पहुंचने में कितना समय? तो पी से सी भी आने में स्मॉल टी लगेगा ना। देखो ये घुघरान बदन से आए थे, घुघरान ना देखो, उड्डयन काल है। अरे फ्लाइट हेलीकॉप्टर उड़त बा तो घुघरान देखबो नीचे आवत बा ऊपर जात तो अपने चलेगा ना। तो बताइए, तो यहाँ ओ से पी जाने में कितना? तो पी से सी भी आने में माने उड्डयन काल समय का कै गुना? ओ से पी तक जाने के समय का कै गुना? तो कैपिटल टी बराबर 2t, कैपिटल टी बराबर 2t, और 2t जाए बताए दे बेटी। तो टी का वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा अपान जी। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। समीकरण 4 को ही प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं।